हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। जी नमस्ते भाई साहब, कहिए। हाँ सर जी। एक तो मेडिसिन आपका जो चल रहा है ठीक है, और मेरा खत्म होने को हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये भाई साहब, मैं आपको ये कह दूं कि आज पूरी बात हो सकता है ना हो पाए। तो जैसे भी भाइयों से बात हुई है तो जैसे आज आधे घंटे बात करेंगे, फिर उसके बाद अगर बात कंप्लीट हुई तो ठीक है, वरना जहां से बात कंप्लीट हुई थी उसके बाद फिर कल से वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है सर। हाँ, तो मुझे पहले ये जानना है कि आप कितने समय से जुड़े हैं इसे, यहाँ से मुझसे कब से जुड़े लगभग हो हैं? गया 2 साल। लगभग 2 साल से हो गया। ज्यादा हो गया। 2020 से जो है। ठीक है, मतलब कोरोना के टाइम से जुड़े थे आप? हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आपने इस बीच कितना जेडएलसी का कोर्स किया है, मतलब गुलकंद, लीवर, पाचन तंत्र वगैरह का कोर्स कितनी बार किया है इसके आपने? साथ दो बार हो गया। ये इस बार वाला लेकर के या इस बार वाला छोड़कर? नहीं, इसको लेकर के 2 बार हुआ। नहीं, पहले से ग्लूकोन वाला एक बार हुआ था, और उसके पहले से भी आप मेडिसिन दिए थे। इसके साथ 3 बार हुआ है। अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप कब लिए थे जेडएलसी, कुछ याद है आपको? वो तो जो शायद 2020 या 2020। उस समय तो पाचन तंत्र की दवा नहीं थी, उस समय सिर्फ गुलकंद या लीवर मिलता रहा होगा, और उसके साथ में गैस एसिडिटी का कोई कैप्सूल आता रहा होगा। हाँ हाँ, वही लिया था। हाँ, ये पाचन तंत्र की दवा तो आपने 2 बार लिया होगा, ये लेकर के दूसरी बार, ये मेन, और साथ में पल्स सेल की दवा, ये अभी नहीं है, स्टार्ट हुई है, उस समय नहीं था। के तो पहली बार है ये। हाँ, पहली बार है। ठीक है ठीक है। तो इस बीच आपने परहेज किया है, पहले वाला जो परहेज चलता था? हाँ, अभी पूरा परहेज नहीं हूँ। ठीक है, परहेज में है। तो मुझे आप जरा बता सकते हैं आपकी क्या क्या समस्याएं हैं जिनका सॉल्व हुआ है, जो और क्या क्या है जो नहीं सॉल्व हुई? एकदम ईमानदारी से आप बताइए मुझे। हाँ, तो यानी कि पहले से ही पूरा दर्द था। अभी जो मैं इस मेडिसिन लेने से अगर तनाव आता है तो वहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है। अभी क्या हो जा रहा है, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, मैं जो तनाव आने से टेम्परेचर पहले नहीं होता था, वो टेम्परेचर आ रहा है गरम गरम जो होता है। तो गरम मतलब बॉडी में टेम्परेचर? बॉडी में नहीं, लिंग डे। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो एक प्लस हुआ है। अच्छा, और मतलब पहले ठंडा ही रहता था कहने का मतलब? हाँ हाँ, पहले ठंडा ही रहता था। अच्छा, ठंडा रहता था कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लड का फ्लो जो था उसमें उतना तेजी से नहीं होता था वहां पे। हाँ, ब्लड का फ्लो जब होने लगेगा बहुत तेजी के साथ में, तो वहां ऑटोमेटिकली जो है वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सेल्स लेने के बाद शायद ऐसा हो रहा है। मैं ओके ओके। और जो पहले एसिड का दवा लिया था, ये जो एसिड भी खत्म हो चुका है। जो पाचन तंत्र की दवा जिस दिन से लिया हूँ, एसिड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो बीच बीच में एसिडिटी हो जाता है क्या आपको? कभी कभार, नहीं अभी तो नहीं हो रहा है जो मेडिसिन चल रहा है। नहीं तो होता था पहले। ओके ठीक है। पहले एसिड होता था। इस पाचन तंत्र की दवा जिस दिन चल रहा हूँ, एसिड नहीं हो रहा है। नहीं तो एसिड होता था। समझ रहा हूँ। अब अभी वो बॉडी थोड़ा हल्का भी लग रहा है, पेट पूरा खुल के साफ हो रहा है। और मेडिसिन जिस दिन से चल रहा है, पूरा 2 बार या 3 बार जाना पड़ता है, लेकिन पूरा साफ होता है। पहले जो 1 बार जाता था सुबह, अभी 2 बार। नहीं तो नॉर्मल जिनका पेट ठीक हो जाए या ठीक रहता है तो उनको भी 2 बार कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं कि जिसका पेट ठीक रहेगा वो एक ही बार में जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, जो रात भर खाना भोजन किया है आपने, तो वो सुबह में निकलेगा। ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक जो भोजन करते हैं वो हो सकता है कि रात्रि भोजन के पहले एक बार जाना पड़े। तो ये नॉर्मल 2 बार जाना पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, हाँ बोलिए, सुबह 2 बार जाना पड़ता है। हाँ, सुबह 2 बार में से पूरा क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है, एक बार में क्लियर पूरा नहीं होता है, यही ना। सुबह में 2 बार जाना पड़ता है, और शाम को 1 बार जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो एक्चुअली आदत भी बना हुआ है ना 2 बार जाने की या कई बार जाने की, वो आदत छूटने में समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या है कि मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ कि मैं करवाता हूँ परहेज 90 दिन, 3 महीने। मैं दावा करता हूँ कि 90 दिन परहेज करो और लाभ लो। ठीक है, बहुत से भाई हैं। पहले भी आपसे जिस दिन से जुड़ा हूँ, परहेज में था। अगर बीच बीच में ये हुआ है तो ये जो हम मांस ये सब नहीं खा रहा था पूरा। मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ बात अगर कहनी हो तो आप कहिए, फिर उसके बाद हम बताना शुरू करें। जो भी आपको पूछना हो पहले आप वो पूछ लीजिए, जितने भी सवाल हो आप रखिए,
आपके जो मन में जो भी सवाल हो रखिए, मैं भी चुपचाप सुन रहा हूँ, उसके बाद सबका मैं उत्तर दूंगा आपको। बोलिए आप। जी। तो अभी घर वाले बोल रहे हैं, मैं तो आपको पहले से ही बता चला हूँ, मेरा थोड़ा सा आपने मुझे लाउडली बोलिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो थोड़ा सा लाउडली सुनाई दे। ठीक है सर। तो बीच में आपको बोला था जैसे कि मेरा मम्मी गुजर चुके हैं, तो थोड़ा मैं मेंटली थोड़ा वीक था, आपको बोल भी चुका हूँ। तो अभी घर वाले बोल रहे हैं कि जनवरी में शादी कर देंगे, तो जनवरी से पहले मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं। और एक मेरा दिक्कत आती है, अगर वीर्य स्खलन होता है तो आंख में थोड़ा दर्द होता है, और जो सूर्य की रोशनी है उसमें देखने से दिक्कत होता है। अगर वहां पर चश्मा लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो है। अच्छा, ठीक है, यही सवाल है आपके। अभी जो मेडिसिन अभी चल रहा है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आपको जो भी है तो कंटिन्यू चले, ताकि मेरा पढ़ाई भी चले, कोई तोड़फोड़ भी ना हो, और मेडिसिन कंटिन्यू चले। और ये जो हमारा लीवर का है, और 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन का मेडिसिन है, 4 टैबलेट है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ। पहली बात मैं आता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपकी आंख पर। तो आंख की क्या प्रॉब्लम है आपको? चलो सर जी, आप सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ड्रॉप। एक सेकेंड। हेलो। हाँ सर जी, सुनाई दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको आंख की कमजोरी है क्या? आंख में पावर है क्या? नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। जब भी स्खलन होता है तो ऐसा लगता है, नहीं तो नहीं। अच्छा, बीजस्खलन होने पर होता है, ठीक है, उसकी थोड़ा दिक्कत नहीं है, और कुछ भी नहीं, जलता है। ठीक है, वो भी देर में, थोड़ा देर में। और रात को स्खलन हो गया तो सुबह 7-8 बजे जलता है, 4-5 घंटा जलता है, और ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसा है कहीं तो नहीं कि जैसे वीर्यस्खलन होने पे काफी ज्यादा सुस्ती आ जाती है, तो जैसे नॉर्मली 4 घंटे नींद आने को, तो उस दिन जो है वो मुझे 6 घंटे चाहिए, 7 घंटे चाहिए सोने के लिए, और हम जल्दी उठ जाते हैं, इस कारण भी आंख में जलन हो सकता है? मैं तो सुबह 5 बजे ही छोड़ देता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब शरीर में भीतर से पूरी तरह से पुष्टता नहीं आती है, ताकत पूरा तरह से नहीं आता है, तो फिर स्खलन होने पे शरीर में कमजोरी आ जाती है, मतलब थकावट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वीर्यस्खलन नहीं हुआ, तो हम 12 बजे सोएंगे, सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 12 बजे सोऊंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वीर्य अभी है, थोड़ा बहुत मात्रा में। और वीर्य जब कम बनता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत वीर्य जो भी बन जाता है, तो उससे हमारा बॉडी जो है वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। अब वो जो थोड़ा थोड़ा वीर्य बना है, वो भी अगर हम निकाल देते हैं, किसी प्रोसेस से अगर हम निकाल देते हैं, तो हमारा वीर्य बिल्कुल खाली हो जाता है, हमारे शरीर में वीर्य रहता नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम वही रूटीन जो अब तक सोते आ रहे थे 12 से 5 तक, हम सोएंगे तो हमारा नींद पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को थकावट है, भीतर में वीर्य नहीं है बिल्कुल। हमारा बॉडी अभी और रेस्ट चाह रहा है, उसको 3-4 घंटे अभी और चाहिए, अभी और सोएगा, पूरे दिन सुस्ती के साथ काम करेगा, डलनेस रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि वीर्य की जो क्षय हुआ है, जो लैप्स हुआ है, उसकी पूर्ति ना हो जाए। उसकी पूर्ति होने में कितना समय लगेगा, ये आपके पाचन तंत्र पे डिपेंड करता है और आपकी खुराक पे डिपेंड करता है। पाचन तंत्र अगर बढ़िया है, खुराक अगर सही है, तो 1 दिन के अंदर रिपेयर हो सकता है। नहीं है बढ़िया, पाचन तंत्र बढ़िया नहीं है, खुराक ठीक ठाक है, हफ्ते दिन में रिपेयर होगा। खुराक भी ठीक ठाक नहीं है, पाचन तंत्र भी ठीक ठाक नहीं है, 20-25 दिन में रिपेयर होगा। तब तक आपको शरीर में सुस्ती रहेगी, और जैसे जैसे वीर्य भरेगा वैसे वैसे धीरे धीरे सुस्ती कटेगी। ये वाली प्रॉब्लम है इसमें, समझ रहे हैं आप? जी। तो ये प्रॉब्लम है। उस दिन अगर आपको कह दिया जाए कि भाई साहब आप सो जाइए, आप मत उठिए, जैसे सैटरडे को आपने किया, संडे को आपकी छुट्टी रहती है, सपोज दैट मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक संडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे को आप सोए, सैटरडे नाइट आपने जो अपने वीर्यपात किया, अब आपको संडे को सुबह कहा जाए आपको जल्दीबाजी नहीं उठने की, आप 10 बजे उठो, तो आप सो के आराम से उठोगे ना अपने मन भर, तो आपको आंख में जलन नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो एक्चुअली शरीर मांगता है और नींद, इसलिए आंख में जलन होती है। इस समय थोड़ा नशा जैसा लगता है, मन करता थोड़ा और सो जाए, लगता है ऐसा नहीं? सर सुना ही नहीं दिया। तो आप क्या बैठे हैं कि चल रहे हैं? कहीं चल रहे होंगे तो टावर इधर उधर हो रहा हो। नहीं, चल नहीं रहा हूँ, और एक छत पे खड़े हैं। तो टावर नहीं आ रहा है क्या आपके वहाँ? सिग्नल देखिए अपने टावर का कितना पॉइंट है। बीच में आपका थोड़ा क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं तो पूरा आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, मुझे स्पीकर ऑन करने दीजिए। अब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर आ रहा है आवाज? हाँ जी, अभी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको कहा कि आंख में जलन क्यों होता है, मैंने इसका कारण आपको बताया जी। सुनाई दे रहा है पूरा आपको? फिर से बताऊं? हाँ, नहीं सुनाई दिया।
मैं कह रहा हूं कि आंख में जलन क्यों होती है, इसका मैं कारण आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपकी आदत है 12 बजे रात को सोने की या सुबह 5 बजे उठ जाने की, ठीक है? हाँ जी, हाँ वो सुनाई दिया सर जी। आप क्या क्वेश्चन जो पूछे वो सुन नहीं पाए, क्या पूछे आखिर में? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप। सुबह जैसे मान लीजिए आप 12 बजे रात को सोते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है? और शरीर में वीर्य कम बनता है। कई कारण हो सकता है कम बनने का, वो बाद में हम बात करेंगे उस पर क्यों कम बनता है, ठीक है? तो शरीर में वीर्य कम बनता है, सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है जी। हाँ, तो अब मान लीजिए किसी दिन आपका रोज का रूटीन है रात में 12 बजे सोना और सुबह 5 बजे सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि आप परहेज में हैं। तो अब क्या है कि कुछ दिन ऐसे चला नियम और आपने एक दिन रात में वीर्यपात कर दिया, ठीक है? जब वीर्यपात कर दिया तो शरीर में आ गई कमजोरी। क्यों कमजोरी आ गई? क्योंकि जितना थोड़ा बहुत वीर्य बना था वो भी निकल गया। अब शरीर में वीर्य है नहीं, आगे के काम करने के लिए बहुत थोड़ा सा बचा, ये नहीं के बराबर बचा हुआ है, ठीक है? बहुत थोड़ा सा बचा है, कहने का मतलब ये है कि जो खून में जितना वीर्य बचा हुआ है थोड़ा बहुत वही है, बाद बाकी वीर्य कोष में वीर्य नहीं बचा हुआ है। मेन जहां कंटेनर है वो खाली हो चुका है। इधर उधर जो थोड़ा बहुत जो छिटपुट सा कुछ बूंदे हैं उसके बदौलत थोड़ा बहुत शरीर में है ताकत, वरना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शरीर बोलेगा कि अब आप काम मत करो, क्योंकि शरीर के पास एनर्जी कम है, तो आपको सुला के रखने की कोशिश करेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो रूटीन आप रोज फॉलो कर रहे थे, 12 बजे सोते थे, 5 बजे उठते थे, आज महीनों से सालों से, उतने ही देर आप उस दिन भी सोओगे उसके कल होकर के, लेकिन आपका नींद पूरा नहीं होगा। आपका बॉडी बोलेगा भी मुझे और रेस्ट चाहिए। अगर आप 5 बजे उठ जाओगे ना तो आपकी आंखें लाल ऑब्वियस होगी, जलन होगा, थोड़ा सा मन करेगा रेस्ट करें हम, लेकिन मनोबल के कारण आप जबरदस्ती अपने दिमाग को ताकत लगा के शरीर को उठा के आप काम पे लगाओगे तो आपको तो करेगा। जब तक नींद आपकी आंख में रहेगा तब तक आपको जलन होगा। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आप शनिवार की रात में आप अपना वीर्यपात करो और कल संडे है, कल आप जो है वो जल्दी मत उठना, आप 10 बजे सो के उठो, तब तक सो जाओ जब तक कि आपकी नींद पूरी ना हो, तो आप देखिएगा कि वीर्यपात करने की अगली सुबह आप 5 बजे नहीं उठोगे। आपको नींद अगर पूरा करने का समय दे तो आप 10 बजे या 9 बजे उठोगे, ठीक है? अगर मैं इसको घुमा के आपसे पूछूं कि जब आप वीर्यपात करते हो तो कल सुबह जब आप उठते हो तो आपको शरीर में थकावट लगता है? ऐसा लगता है कि मुझे और थोड़ा सो जाए तो अच्छा रहता है, लगता है ऐसा? जी जी हाँ, ऐसा थकावट लगता है। तो यही कारण है इसके आंख में जलन होने का। इसका उपाय क्या है? इसका 2 उपाय है। पहला, या तो आप दिन का चुनाव करके अपने वीर्य का स्खलन करें, मैं आपको ताकि कल रेस्ट ले सके आप पूरा, और आप पूरा रेस्ट लेके उठिए, आप देखिए कि आपको ऐसा तो नहीं होगा। कमजोरी थोड़ी बहुत लगेगी लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा, आंख में जलन नहीं होगा, क्योंकि नींद पूरा हो जाएगा। या तो दूसरा, आपको यही कहूंगा कि ये प्रॉब्लम परमानेंट कब ठीक होगी? ये प्रॉब्लम परमानेंट तभी ठीक होगी जब शरीर में वीर्य उतना पर्याप्त बनने लग जाएगा कि जितना आपने निकाला है तो शरीर में उतना बचा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ शरीर को। कंटेनर से घी आपने निकाल लिया लेकिन पूरा डिब्बा खाली नहीं किया, आधा खाली किया, आधा है अभी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ना शरीर में कमजोरी आएगी और ना आंख में जलन होगा और ना आपको ज्यादा सोने की जरूरत पड़ेगी। जो आप जितना रोज सोते थे उतना ही सोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना? तो ये कैसे होगा? कैसे होगी ज्यादा वीर्य, कैसे पैदा होगा? तो कोई सिस्टम है नहीं, कोई बटन है नहीं कि दबा दिया और आपके वहां पैदा होने लग गया। उसके लिए पाचन तंत्र को करना पड़ेगा इतना मजबूत कि जो भी हम खाते हैं उससे ज्यादा ताकत खींच सके, ज्यादा से ज्यादा वीर्य बना सके। पूरा सिस्टम बॉडी का ठीक करना पड़ेगा, और पूरा बॉडी का सिस्टम ठीक करने के लिए परहेज, उसके बाद जेडएलसी, और फिर उसके साथ परहेज के साथ फिर आगे की दवाइयां बीएलसी करना पड़ेगा। बीएलसी कोर्स जो आप करेंगे आपका ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, समझ गए आप? अब मैं आपको बताता हूँ, जो आप सुनिए। शादी की बात आई तो मैं आप जनवरी तक ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा। मैं इससे पहले कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को रख दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ। अब अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आप मुझे बताएं कि सुबह आप जब उठते हैं, ठीक है, उसके बाद से लेकर के आप रात सोने तक आगे आराम से बताते हुए आइए और समय के साथ बताइए, ठीक है? बताइए कितने बजे उठते हैं सुबह? सुबह 5 बजे उठता हूँ। ठीक है। सुबह 5 बजे उठने के बाद रात सोते सोते कितना बज जाता है? 12:30 या 1? नहीं, मैं 11 बजे से पहले सो जाता हूँ। ठीक है। कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा ड्यूटी पड़ता है आपको कि मुझे आपको रात में देर तक जागना पड़ता है? नहीं, मेरा तो कोई ड्यूटी नहीं। मेरा एक शॉप है, जेरॉक्स का शॉप है, जेरॉक्स का शॉप वही घर के पास है, वही पर खोलता हूँ, वही पर सुबह
8 बजे जाता हूँ, शाम को 7 बजे मेरा बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक है। सुबह सुबह 5 बजे उठता हूँ। नित्य क्रम जो थोड़ा बहुत होता है, ब्रश लगा के थोड़ा पैदल इधर उधर चलता हूँ। इधर उधर चलने के बाद मुझे आप उतना जल्दी में नहीं बताइए, मुझे एक एक काम समय के साथ बताइए, एक एक काम जो एक एक आप करते हैं बारी बारी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूलिएगा नहीं आप, क्योंकि ये फाइनल रिकॉर्डिंग है, जो आप बताएंगे वो फाइनल माना जाए। तो आराम से बताइए, हड़बड़ाने की बात नहीं है, पूरा समय लीजिए। 5 बजे उठने के बाद तो नित्य कर्म करता हूँ, तो 15 मिनट 10 से 15 मिनट लग जाता है। ये मतलब 15 मिनट किस में लगता है पेट साफ होने में? मैं पेट लेटे और ब्रश जो करता हूँ। तो आप रुकिए, मुझे पूछने दीजिए कुछ सवाल। पहला कि जब आप उठते हैं तो आप पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं? बिना पानी पिए जाते हैं आप? नहीं, मुझे तो उठने के बाद इतना वो लेटरिन लगता है कि मैं चला जाता हूँ, उसके बाद आने के पानी पीता हूँ। अच्छा, मतलब प्रेशर जोर से लगता है? जोर से, उठने के बाद ही मुझे लगता है प्रेशर। तो ये दवा के दौरान की बात है या दवा जब खत्म हो जाती है तब भी इतना ही जोर से लगता है? तब तो इतना जोर से नहीं लगेगा। नहीं, पहले तो नहीं लग रहा है, जब से दवा शुरू हुई इतना जोर से। पहले भी ऐसे लगता है, उठने के बाद ही मुझे लगता है, लेकिन अभी जोर से लगता है। उठ गया अब मेरा 5 बजे नींद टूट जाएगा तो जल्द ही जल्द मैं दर छोड़ के दौड़ता हूँ लेकिन ये तरह। अच्छा, ठीक है। उसके आगे प्रेशर होता है तो 15 मिनट में ये करता हूँ। उसके बाद चलता हूँ थोड़ा 15 मिनट। 15 मिनट चलने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, दंड बैठक करता हूँ। और वो आप जो बोले थे शीर्षासन, तो कभी होता है कभी नहीं, लेकिन मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ। एक आदमी, मेरा एक जो भतीजा है वो जिस दिन रहता है उस दिन शीर्षासन करता हूँ, नहीं तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो रेगुलर सूर्य नमस्कार हो रहा है, दंड बैठक हो रहा है और ये हो रहा है, तो ये मेरा 6 बजे तक हो जाता है। मुझे अब थोड़ा सा कुछ सवाल पूछने दीजिए। ये है कि जैसे आप इसबगोल की भूसी का प्रयोग रोज नहीं करते हैं? भूसी का पहले करता था, इस मेडिसिन जब से शुरू हुआ हूँ उस दिन से भूसी का नहीं सेवन कर रहा हूँ। आपने जो बोले थे। नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर कोई भी बात छुपाइएगा मत। हाँ, नहीं चलिए। क्यों छुपाइएगा? मेरी बात आप सुनिए। छुपाइएगा तो आपको ठीक होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी। आप एकदम ईमानदारी से बताइए, अगर भूल है तो उसको स्वीकार करिएगा, तो उससे क्या होगा कि चांसेस हो जाएंगे ठीक होने के। क्योंकि मान लीजिए कि मैं कमी ही पकड़ नहीं पाऊंगा, मैं देखूंगा कि यस फ्रॉम ऑल साइड यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है, आपकी कोई गलती नहीं हो रही है, आपका परहेज बिल्कुल सही जा रहा है, यू आर गोइंग ऑन अ परफेक्ट वे, तो फिर उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहे हैं आप, तो ये फिर कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन, एक कंफ्यूजन पैदा करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% अगर कोई परहेज में दे तो उसको ठीक होने में देरी हो, ऐसा होता नहीं है, आज तक नहीं हुआ। इतने हजारों लोग ठीक हुए हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन आज तक मैं कहता हूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सर मैंने 100% परहेज किया बट मैं ठीक नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि थ्योरी तो चेंज होगी नहीं, कहीं ना कहीं परहेज में कमी होती है। मैं पकड़ पाऊं, आप बता पाए ना पाए, परहेज में कमी होती है। और वही कमी को कहने के लिए मैंने आज आपसे बात करने की कहा कि नहीं आप मुझसे बात कीजिए ताकि मैं उस कमी को पकड़ लूं। तो वो कमी जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए, वो जहरीला कीड़ा जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए, उतना जल्दी आपका जीवन बच जाएगा। अगर आप ही उसे पनाह देंगे, आप ही छुपाएंगे अगर उसे, मैं हालांकि आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इस ऑडियो के माध्यम से मैं उन सबको बताना चाह रहा हूं जो लोग परहेज कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों को छुपाएंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे? सवाल तो ये है ना? तो अपनी गलती स्वीकार करना है, और इंसान को गलतियां स्वीकार कर ले ईमानदारी से, तो उसके लिए रास्ता खुला है सुधार होने का। उनके लिए हम मन में कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए दोबारा मौका है। लेकिन जो गलतियां छुपाते हैं, मुझे उनसे दिक्कत है। तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगर कभी छूट जाती हो कोई बात तो आप कहिएगा कि हाँ सर ये अभी ऐसा मैं ले रहा हूँ, या अभी मैं कर रहा हूँ, पहले बीच में छूट गया था, पहले मुझसे गलती हो गई थी, या सर मैं पहले सही करता था, अभी मुझसे कुछ दिनों से गलती हो रही है, मैंने आपको नहीं बताया। आप बताएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप उसको ऐसे सुधार कीजिए, तो सुधार होगा। तो वो कमियां पकड़ में आ जाए, जहां कभी पकड़ में आ गई बस सुधार शुरू हो गया। आपका जो है वो जो भी आपकी दिक्कत है, चाहे वो पेट की हो, मर्दाना ताकत की हो, सेक्स की हो,
वो सब ठीक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो कमी पकड़ में आना चाहिए, है ना, क्योंकि बिना कमी के देखिए होता नहीं है, बिना कमी के होता नहीं है प्रॉब्लम। कमी है तभी जाकर के 2 साल लगा आपको, अभी तक ठीक नहीं हो पाए, है ना। तो कमियों को पकड़ना। आप मुझे बताइए, इसे बोल के भूसी कमी बीच बीच में छूट जाती थी क्या आपसे? नहीं सर, ये जो मेडिसिन जो आप अभी जो शुरू किया हूँ उसके बाद छूट गया हूँ, पहले से पी रहा था। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद आप व्यायाम करते हैं पहले जी, या आप सूर्य नमस्कार करते हैं? थोड़ा चलता हूँ, चलने के बाद व्यायाम करता हूँ। ठीक है, तो कितने बज जाते होंगे व्यायाम शुरू करते करते? मेरा ये 5:30 से 6:10 6:15 ऐसा हो जाता है। ठीक है, आगे बताते जाइए आप। उसके बाद व्यायाम जब खत्म होता है, खत्म होने के बाद जाता हूँ। ध्यान कौन सा? ध्यान भी कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद व्यायाम खत्म होने के बाद रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए। तो ये जो आपने बताया कि सूर्य नमस्कार करते हैं आप, सूर्य नमस्कार कितनी बार करते हैं? सूर्य नमस्कार 12 बार, जो एक बार होता है। मैं तो पहले आरएसएस में था तो मुझे सब पता है उसका मंत्र के साथ। तो 12 बार मतलब एक आसन एक बार करते हैं, दूसरी आसन दूसरी बार, तीसरी आसन को भी एक बार, 12 मंत्र होता है। हाँ, तो ये आप एक पूरा 12 आसन लगाएंगे तो वो एक सूर्य नमस्कार कहलाता है, वो 12 सूर्य नमस्कार नहीं कहलाएगा। हाँ, एक ही सूर्य नमस्कार। तो एक ही राउंड करते हैं जी। ठीक है, कितना समय लगता होगा एक राउंड करने में? जी, एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगता होगा सूर्य नमस्कार का, नहीं 12 आसन लगाने में? 12 आसन लगाने में उसके मात्रा के साथ कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट? जी। कैसा कौन सा आसन लगा देते हैं कि 20 मिनट लग जाता है आपको? एक आसन में कितना देर लगाते हैं आप? एक आसन में 1 मिनट से 1 मिनट कम से कम। 1 मिनट लगाएंगे तो 12 मिनट हुआ। नहीं सर, थोड़ा देर ही होता है क्योंकि उसका मंत्र बोलता हूँ, मंत्र के साथ करता हूँ। अच्छा, आप मंत्र के साथ करते हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे आपको मंत्र मेरा सब पता है, 12 मंत्र सब पता है, उसका बिगिनिंग पता है, एंड पता है। पहले मैं आरएसएस पे जाता तो ये सब हर रोज करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो उसके बाद फिर कौन सा व्यायाम करते हैं आप सूर्य नमस्कार के बाद? पहला दंडवत बैठक, उसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद? सूर्य नमस्कार के बाद यही बड़ी जो नॉर्मल सा होता है, बैठना, इधर घूमना, ये करना। तो मतलब फ्री हैंड योग जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, जैसे बाएं मुड़ना, दाहिने मुड़ना, अपने तलवों को छूना, केहनियों को मोड़ना, ये वाला? जी जी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद? तो हाफ एन आवर मैं वही करता हूँ। हाफ एन आवर के बाद नहाने के लिए जाता हूँ। नहा के आके तो ये आपको योग कंप्लीट करते होगा कितना बच जाता होगा? मान लीजिए 6:15 से आपने शुरू किया, तो योग कंप्लीट करते करते पूरा अपना एक्सरसाइज वगैरह करते? ये हाफ एन आवर में करता हूँ, हाफ एन आवर करता हूँ हर रोज। तो 20 मिनट तो आपका उधर निकल गया सूर्य नमस्कार में, हाफ एन आवर तो आपका इधर निकल गया, 50 मिनट तो इधर हो गया। प्लस दंड बैठक में कितना समय लगाते हैं आप? दंड बैठक भी मैं करता हूँ हर रोज। टोटल कितना समय लग जाता होगा, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये जो मेरा प्रोसेस है, हाफ एन आवर से 40 मिनट के अंदर हो जाता है। हाफ एन आवर टू 50 मिनट? 40 हाफ एन आवर 40 मिनट, मतलब उसके अंदर सब हो जाता है, सूर्य नमस्कार भी? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। 6:55 हो गया, मतलब 7 पकड़ लेते हैं। हाँ, 7 बजे 7 बजे नहा लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद थोड़ा टाइम इधर 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर होता रहता है। कोई बात नहीं, 7:15। नहाने के बाद पूजा में बैठता हूँ, तो उससे पहले प्राणायाम करता हूँ। पूजा से पहले क्या करते हैं? ब्रश? प्राणायाम करता हूँ। नहाने के बाद पूजा में जो जाता हूँ, उससे पहले प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम सॉरी, मुझे सुनने में थोड़ा गलती हो गया। अच्छा, तो ये मान लीजिए 7:15 हो गया, अगर आपको नहाते कंप्लीट होते 7:20 हो गया तैयार होते होते, तो 7:20 से अगर आप प्राणायाम शुरू करेंगे तो कितनी देर करते होंगे? सपोज प्राणायाम 5 मिनट करता हूँ। कौन सा प्राणायाम करते हैं? 10 मिनट, 5 से 10 मिनट करता हूँ। चलिए, आज 7 साढ़े 7 कपालभाति करता हूँ पहला। अच्छा, उसके बाद पूरा जो बंद होता है, हमारा जो निश्वास पूरा बंद होता है, वही करता हूँ। मूल बंद, नाक में जो बंद उद्यान बंद लेता हूँ, पूरा बंद लेने के बाद
ये आपने योग सीखा है कहीं या पहले से ही करते आ रहे हैं आप? ये ये सब बंद पहले होगा। से ही नहीं, ये सब पहले से ही करते आ रहा हूँ। मैं पहले से ही पूजा करता हूँ ना, उसके बाद ये प्राणायाम योग ये सब करता रहता था पहले से ही। सही है। तो अच्छा, तो ये 7:30 तो बजे फिर आप पूजा में बैठते हैं उसके बाद? 7:30 से पहले भी हो जाता है, कब इधर उधर हो जाता है। 7:45 तक मेरा पूजा खत्म हो जाता है। कितने बजे से लेके 7:45 तक? ठीक 15-20 मिनट की पूजा होता है मेरा। 15 से 7:30 से अगर शुरू करें, तो अगर मान लीजिए 7:30 से शुरू करते हैं तो 7:30 से शुरू किया है तो 7:50 तक हो जाता है। ठीक। और थोड़ा देरी होता है तो 8 भी हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 8 बज जाता है। मैक्सिमम 8 से उधर पार नहीं होता है। ठीक। उसके बाद आप क्या करते 8 हैं? बजे ये पूजा में आप मतलब जैसे अपने भगवान को दिया आरती लगाना ये सब करते हैं ना? हाँ, सब वही करता हूँ। तो उसके बाद जो अपना मंत्र जाप वगैरह अगर करते होंगे तो वो करते होंगे आप थोड़ा बहुत? हाँ, मंत्र जप वो भी करता हूँ। ये पहले से मैं करता आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब से आपके नहीं जुड़े थे, जब से मैं 2 साल से करता आ रहा हूँ। ठीक। इसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद नारियल पानी के साथ मेडिसिन। मुझे जरा वो रूटीन भी बताइएगा जब आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तब क्या करते हैं? नहीं, मेडिसिन कि वो ज्यादा जरूरी है। मेडिसिन हमेशा तो नहीं लेते ना? नहीं। हाँ, वो ज्यादा जरूरी है। बिना मेडिसिन वाला रूटीन मुझे बताइए आप। नहीं, 8 बजे तक यही चलता है। 8 बजे के बाद आपका वो मेडिसिन जो लीवर का। जब मेडिसिन नहीं लेते हैं तब क्या करते हैं आप 8 बजे, ये मैं पूछ रहा हूँ। 8 बजे खत्म हो जाता है मेरा पूजा, खत्म होता है 8 बजे, सब मेरा खत्म हो जाता है 8 बजे। मान लीजिए मेडिसिन जब तक चल रहा था तो आप मेडिसिन लेंगे, जब मेडिसिन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करते होंगे 8 बजे, ये पूछ रहा हूँ। उसके बाद ये खाता हूँ नाश्ता। क्या है नाश्ता में आपका? सब खत्म। अभी तो सत्तू खा रहा हूँ फिलहाल, सत्तू या पतंजलि का बिस्कुट। कितने दिन से दूर पे आपने ये सत्तू खाना? सत्तू खाना आप जब से बोले हैं ये मेडिसिन शुरू करने से पहले। मुझे जरा बता सकते हैं किस महीने की बात है? इस महीने की? किस महीने से शुरू किया आपने सत्तू खाना? इस महीने से, जुलाई से? जुलाई से नहीं सर जी, जून से। जून से? उससे पहले क्या खाते थे? जून से उससे पहले मैं सुबह ये रोटी, सूखा रोटी, नहीं तो इडली, नहीं तो डोसा, और ये ऑयली जिनिस नहीं खाता हूँ। तो ये सूखा रोटी कौन सा जो रात का बच जाता है बासी? नहीं, सुबह फ्रेश बनता है। ऑयल जो नहीं डालते हैं। कौन बनाता है आपकी रोटी? आप खुद बनाते हैं कि घर में कोई है बनाने वाला? नहीं, मेरा बहन है, मेरा बहन है, वो बना के देती है। मेरा माँ तो गुजर गई। ठीक है। तो ये आप 18 परहेज कर रहे थे आप पहले भी? सर जी, जब से आपके साथ जुड़ा हूँ, आप जो बोल रहे हैं तो बीच में मेरा इधर उधर होता है, लेकिन पूरा मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि 18 परहेज में तो मैंने बहुत पहले ही कहा था कि शुरुआत सुबह नाश्ते में सत्तू से करनी है। ये तो कोई नया नहीं है आज। नहीं, आप जिस दिन से बोले थे मेडिसिन सर सुनिए हमारी बात सुनिए। ये जो 18 परहेज है ना, ये 6 जून 2021 को 18 परहेज लॉन्च हुआ था। उससे पहले 17 परहेज था, उससे पहले 16 था, उसके पहले 14 था, उसके पहले 12 था, उसके पहले परहेज का लिस्ट में नहीं था। तो लिस्ट अपग्रेड हुआ बहुत तेजी से 2020 से लेकर के 2020 में परहेज लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2020 से लेकर के 2021 की जून तक उसको 18 किया गया बढ़ा करके। तो 6 जून 2021 से लेकर के 9 मई 2022 तक 18 परहेज ही चला है। लगभग 1 साल मान लेते हैं आप, 1 साल में 1 महीने समथिंग कम। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 27 दिन पकड़ सकते हैं कम 1 साल में। तो इतना लंबा 18 परहेज चला। उसके बाद इस बीच में 18 परहेज में परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर कीजिएगा, कि 6 जून 2021 से कोरोना का सेकंड वेव जब आया तब से लेकर के कंटिन्यू बताया गया 18 परहेज में कि आपको जो है वो चने की सत्तू से सुबह में नाश्ता करना है। वो मैं उसमें लिख के दिया था सबको, लिस्ट मैं खुद तैयार करता था अपने हाथों से। तो उसमें तो लिखा हुआ था। तो कोई नहीं है नहीं कि आप कह रहे हैं कि सर जब से मैंने बताया, भाई मैंने तो 6 जून 2021 से बताया। तो आप बोल रहे हैं कि अभी जून से पहले आप जो है वो रोटी लेते थे, सत्तू नहीं लेते थे आप। तो इसका मतलब मैं कैसे मान लूं कि आप 18 परहेज ईमानदारी से कर रहे थे? आप खुद बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं? अभी भी आपके पास अगर 18 परहेज की लिस्ट है तो अभी भी आप उसको खोल के देखिएगा, उसमें स्टार्टिंग
जो है 18 पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद नीचे क्या खाना है सुबह नाश्ते में वो लिखा है, दोपहर में क्या खाना है और रात्रि क्या खाना है। उसमें लिखा हुआ है कि सुबह नाश्ते में सत्तू। तो यही सब कमियां होती है ना। जी जी। कहने को हम 2 साल से परहेज करते हैं, लेकिन कहने को 100% कभी नहीं दे पाते, और इसीलिए 100% ठीक नहीं हो पाते। ये तो वही वाली बात हुई ना कि जैसे एक बंदा क्लास में 12th क्लास में पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। अब एग्जाम आता है, वो कहता है हमने पढ़ाई अच्छा से किया है, और एग्जाम आता है, वो एग्जाम देता है, फेल हो जाता है। फिर वो कहता है नहीं, हमने तो 2 साल लगाया, 11 12 दोनों लगाया है, नॉलेज गेन करने में पूरा अपना मेहनत किया है, तो फिर फेल क्यों हो गए। फिर उसको दोबारा मौका दिया जाता है, फिर वो दोबारा पढ़ता है, फिर कहता है कि नहीं हम तो पहले 2 साल भी पढ़ा था और अभी फिर 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, और फिर अंत में जो है फिर एग्जाम में फिर फेल। तो ऐसे तो सारी जिंदगी लग जाएंगे, पता चला कि हम खुद ही को सर्टिफिकेट देते रह जाएंगे कि हम तो किए थे लेकिन लाभ नहीं मिला। भाई साहब, आप करेंगे, आप ईमानदारी से करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ना मुझे बताने की जरूरत है और ना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये आपको लाभ मिल जाएगा और वही अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि यस यू आर डूइंग योर जॉब 100%। समझ में आ गया आपको। इसमें कोई तीसरा की अनुमति की, किसी तीसरे की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं है। आपको लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पे है कि क्योंकि मेरा अपना बनाया परहेज नहीं है, ऊपर वाले का है। और वहां नियम जो है ना, वो गारंटी की जरूरत ही नहीं है। अगर गारंटी की जरूरत है तो उसको, जहां 100% की गारंटी है वहां पर 1000% ले लो कि होगा, है ना। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, यही अपने आप में सर्टिफिकेट है कि कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो। अब आप कहो जो परहेज आप जैसे कर रहे हो, मैंने बताया है कि परहेज में एक भी कमी नहीं करनी। बिना कमी का परहेज कोई 90 दिन कर ले तो उसका जीवन बदल जाए। अब कमी वाला परहेज अगर आप साल भर करोगे तो क्या बदले, कुछ नहीं बदलेगा, है ना। तो एक कमी तो आपकी आ गई समझ में, सत्तू वाली बात। चलिए अभी और पकड़ते आगे की कमियां। चलिए, तो सत्तू आप अभी पीते हैं, जून से आप पी रहे हैं, जब से मतलब दैवी परहेज का रिकॉर्डिंग आपको दिया है मैंने तब से। क्योंकि मैंने तो दैवी परहेज का रिकॉर्डिंग आपको जून में दिया है शायद, मैंने देखा नहीं मोबाइल। नहीं, उससे पहले भी एक बार बोला। चलिए तो मई से पहले तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं डाला ना। मई 10 मई को तो लॉन्च ही किया हमने, तो फिर उससे पहले तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो उसके बाद सत्तू कैसे बनाते हैं आप, कितना ग्राम सत्तू लेते हैं, अंदाज से चम्मच से ले लेते हैं, कितना लेते हैं? वो अनुमानित को प्लेट में ले लेता हूँ और पानी के साथ भिगो के खा लेता हूँ। प्लेट में आप कैसे सत्तू घोल के पिएंगे? प्लेट में कैसे घोलेंगे सत्तू? प्लेट यानी जो हमारा यहाँ पे गिना बोलते हैं ना, तो जो पूरा गाढ़ा रहता है, कटोरा, उसको कटोरा। अच्छा, कटोरा में लेता हूँ। कितना लेते हैं? पूछता हूँ आपसे, कितना लेते हैं आप? वो तो मैं माप नहीं, माप नहीं लेते हैं तो कैसे डालते हैं? चम्मच से निकालते होंगे? ऐसे ही निकाल देता हूँ, चम्मच से भी निकाल रहा हूँ, नहीं तो इसे वो डब्बे से निकलता है। ठीक है, तो अब से नाप से लीजिएगा 100 ग्राम, एक बार नाप कर लीजिएगा। हाँ, एक बार नाप कर लीजिएगा। और आप अभी अपने पास में डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं? नहीं सर। तो जो बातें मैं बताऊंगा आपको वो फिर कैसे आप अप्लाई करेंगे, फिर कैसे याद रखेंगे? रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा। ठीक, अच्छी बात। तो आप 100 ग्राम सत्तू लेंगे। अब 100 ग्राम सत्तू कितना होता है तो ये एक बार अपना आप अनुमान कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बार आप कर लें अनुमान 100 ग्राम कितना नाप होता है। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 ग्राम की सत्तू का पैकेट छोटा ले लें अगर मिल जाए आपको तो, ठीक है। और उसको किसी ग्लास में हुआ या किसी कटोरे में हुआ तो उसमें आप एक बार डाल के देख लें कि 100 ग्राम सत्तू कितना आता है। वहां एक मार्क लगा दें आप पीछे, ऐसा कि जो परमानेंट मार्कर होता है उससे मार्क लगाएं कि वो फिर याद रहे आपको। और उसी परिमाण में सत्तू हर बार निकालें आप। उसके बाद आपके पास बड़ा पैकेट आ जाए, 1 kg का पैकेट आप रख लें, ½ kg का रख लें, तो उसमें से उतना सत्तू रोज निकाल करें। तो 100 ग्राम सत्तू आप रोज लें सुबह, ठीक है। और उसमें पानी आप उतना मिलाएं जितना कि घोल की तरह बन जाए। घोल ज्यादा गाढ़ा ना हो, ज्यादा पतला ना हो। ज्यादा पतला हो जाए क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, फिर पीने में दिक्कत हो। ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा गले में अटकेगा। तो आप मॉडरेट सा बना लीजिएगा, मॉडरेट, ठीक है, समझ रहे? मध्यम जिसको बोलते हैं ना, ज्यादा गाढ़ा पतला। अब आप सत्तू में क्या डालते हैं, नमक डालते हैं कि चीनी डालते हैं? संधव लवण। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये डाल के आप उसका
सुबह पीजिए। उसके बाद पानी पीते हैं आप उसके ऊपर से कि नहीं? थोड़े हाँ पीता हूँ, थोड़ा बहुत आप जो बोले थोड़ा हाफ ग्लास के करीब पीता हूँ। ठीक है, ठीक है, ज्यादा नहीं पीना है, हाफ ग्लास से ज्यादा नहीं, हाफ ग्लास मैक्सिमम हो गया। क्योंकि वहां पीने का उद्देश्य है कि गले में, आपके मुंह में, आपके दांत में आपका जो सत्तू लगा है, जीभ पे लगा है, वो धुल जाए। पेट भरना नहीं, ऑलरेडी आपने भाई सत्तू घोला है तो उसमें पानी लगा है ना। उसके बाद अगर आपको पानी पीना है तो वो आप पीजिएगा 1.5 घंटे बाद, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं बताइए? जैसे बोले थे आप 15 मिनट के बाद। थोड़ा सा लाउडली बोलिए आप, लाउडली लाउडली। हाँ जी, उसके ये लीवर के 15 मिनट के बाद तो ये खाता हूँ। हाँ सॉरी, ये 15 मिनट के बाद और एक मेडिसिन हमारा जो ये होता है। 15 मिनट के बाद खाते हैं मेडिसिन? कौन सा, गुलकंद वाली? नहीं ये 15 मिनट के बाद ये सत्तू पीता हूँ सर, ये जो हम लीवर के 15 मिनट के बाद। अच्छा, फिर गुलकंद वाली कब लेते हैं आप? ग्लूकोन वाली इसके 1 घंटे के बाद। ठीक है, ठीक है। तो जब गुलकंद की दवा आपकी नहीं चल रही होती तब क्या करते हैं आप? उसके बाद तो पूछे नहीं, उसके बाद टिफिन खाने के बाद मैं कुछ खाता ही नहीं, क्या हुआ तो छोड़ दिया। आपसे बोले कितने बज जाते होंगे ये सत्तू पीते पीते सुबह? ये सत्तू पीने के मेरा 8:30 के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बताइए आप, उसके बाद क्या करते हैं? ये 1 घंटे के बाद वो ये हमारा ग्लूकोन दवा वाली दवा देता हूँ। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप दोनों रूटीन बताना। जब आप दवा नहीं लेते हैं तब क्या करते हैं वो भी जाना जरूरी है, और जब दवा ले रहे हैं तब क्या करें वो भी जाना जरूरी है। दोनों मुझे जानना है। हाँ, पहले जो बोल रहा था दवाई जब नहीं चल रहा था तो ये मेरा जब टिफिन हो जाता था, रोटी होता था या इडली होता था, डोसा होता था, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाता था, सीधा 1 बजे ही खाना खाता था, उसके बीच में कुछ भी नहीं खाता था। मतलब आप रोटी खाते थे? हाँ, रोटी खाने के बाद उसके बाद 1 बजे ही लंच करता था। ये रोटी कितने बजे खाते थे आप? ये मेडिसिन पहले समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। नहीं, ये जो मेडिसिन जो बोल रहा था, मेडिसिन से पहले जो बोल रहा था मैं। तो मेडिसिन से पहले आप रोटी खाते थे, सत्तू नहीं पीते थे? उससे पहले रोटी खाता था सर, मैं से पहले मैं मई से पहले? जी ठीक है, ठीक है। अब जिस दिन से मैं से परहेज शुरू किया हूँ और आपसे मेडिसिन भी चल रहा है, उस दिन से सत्तू ही पी रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सत्तू तो 8:30 बजे आपने सत्तू पी लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद 9:30 बजे गुलकंद की दवा ले लिया, उसके बाद फिर आगे बताइए। 10 बजे तक क्या करते हैं आप? उसके हाफ एन आवर के बाद पाचन तंत्र की दवा। ठीक है, उसके 10 बजे के बाद पल्स की दवा। ठीक है, 10 मिनट बाद पल्स की दवा, 10 मिनट पल्स की दवा। उसके बाद कुछ नहीं खाता हूँ, सीधा 1 बजे लंच करता हूँ। तो आपको भूख नहीं लगती इस बीच 11 बजे 11:30 बजे तक? मैं पानी पीता रहता हूँ और कुछ नहीं करता। भूख लगती है कि नहीं लगती है? भूख लगती है तब भी। कैसे नहीं लगेगा भूख? देखिए सवाल देखिए, कैसे नहीं लगेगा भूख? भाई पाचन तंत्र की दवा आपने सुबह सत्तू पिया है 8:30 बजे, उसके 1.5 घंटे बाद 10 बजे आप जो है पाचन तंत्र की दवा ले। एक तो सत्तू कोई बहुत भारी भोजन होता नहीं, वो तो ऐसे भी 1.5 घंटे में आधा तो पच ही जाएगा वो सत्तू। ऊपर से आपने पाचन तंत्र की दवा ले लिया। पाचन तंत्र की दवा ऐसी दवा है कि उसको खाओगे आप तो जो भोजन 4 घंटे में पचने को, भोजन को 2 ही घंटे पचा देगा। भूख लगता है तो पानी पीता रहता हूँ, कुछ भी नहीं खाता। तो इतना एहसान क्यों करते हैं अपने पेट पर आप? मैंने कहा है कहीं कि भूख लगे तो पानी पिया करें आप? नहीं। तो ऐसा क्यों करते हैं आप, ये मुझे बताइए, इसका क्या कारण है? नहीं बोलिए, बोलने में पीछे क्यों रहते हैं भाई? बोलने में पीछे मत रहिए। नहीं, उसके बाद मैं दुकान में बिजी रहता हूँ तो और कुछ भी नहीं खा पाता हूँ, ये कारण है। तो मान लीजिए ये तो बात हो गई ढाक के 3 बात, वही बात हो गई। हमने कहा है कि भूख लगने पर आपको कुछ ना कुछ खा लेना है, नहीं खाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स होगा, पेट गर्म हो जाएगा, गैस एसिडिटी बनेगी, तमाम दिक्कतें होंगी उससे। पेट गर्म हो जाएगा तो फिर पतला हो जाएगा। तो आप तो अपने पेट पे जुल्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एसिडिटी भी हो रहा है कि गैस भी नहीं हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि एसिडिटी गैस हो तो आपको पता चल जाए। इतने सेंसिटिव हमारा ब्रेन नहीं है कि हमको तुरंत पता चल जाएगा वो चीजें क्या हमारे साथ हो रही है। वो तो जब एक्सेस अमाउंट एक लिमिट पार करता है तब पता चलता है कि हमारे साथ क्या घट रहा है।
इतनी बड़ी नामर्दी आई, पता चला कभी आने से पहले कि हाँ ये आ रही हो, तो कभी बताया उसने कि मैं आ रहा हूँ? वो तो जब इतना कुछ हो गया, नुकसान हो गया, जब सब कुछ बचा ही नहीं, तब समझ में आया कि अरे हमने क्या खोया। उससे पहले समझ में आया था? तो क्या गारंटी है कि जो भी आप समझ रहे हैं वो आपकी समझ सही है? भाई हमने कहा है, जब तो कुछ सोच के कहा है आपको ना, है ना? तो गलती तो है, ये भी है पाप की। भाई हमने कहा है जब भी आप भूख लगे तो आप खा लिया करें, नहीं खाओगे तो पेट दिक्कत होगा। अब आप सोचो भूख लग रही है, मतलब पेट को भोजन चाहिए, तो आप पानी डाल रहे हो, ये एक कितना नुकसान आपको पता है इसका? एक दो नुकसान नहीं, एक तो पेट गर्म हो रहा है, सुनते जाइए क्या क्या नुकसान हो सकता है इससे आपको। पेट गर्म हो रहा है, भूख को मार रहे हैं आप, भूख को आप मार रहे हैं पानी पिला के, ठीक है? तो आपका एक तो भूख एकदम कड़क ऐसा है भी नहीं, पेट की जो पाचन की शक्ति है वो इतनी पावरफुल है भी नहीं, इसको कह सकते हैं कि जठराग्नि जो है वो एक तो ऐसे ही कमजोर है, क्योंकि जिन जिन को नामर्दी रहती है सबकी जठराग्नि कमजोर रहती है, ठीक है? जठराग्नि का मतलब पचाने की क्षमता पेट को, या इतना समझे मोटे तौर पे, ज्यादा डिटेल में न जाए। तो पाचन की शक्ति जो है वो तो ऐसे ही कमजोर है, ऊपर से जब भूख लगती है, जब आग जल गई आपके भीतर, तो आपने पानी डालकर उसको बुझा दिया। एक तो बेचारा ऐसे कमजोर, ऊपर से आपने उसको बुझा दिया, तो ये बुझा बुझा के आप उसको और कमजोर बना रहे हैं। और पाचन तंत्र जब कमजोर बनता है ना, तो इंसान और नामर्द बनता है, न कि वो बलवान बनता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पाचन तंत्र को हैम्पर करने का ही काम कर रहे हैं। तो मैं क्यों कहता हूं आप लोगों को कि भाई मैं जितना बोलता हूं आप बस उतना कर लो, यू आर विनर। आप उससे एक ज्यादा मत करो और एक कम मत करो, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। क्योंकि देखो मैं खुद इस बात के खिलाफ रहता हूं हमेशा कि कोई अगर ये कहे कि अपना दिमाग मत लगाओ, या मैं जो कहता हूं बस उसको करो, आंख बंद करके विश्वास कर लो, मैं इसका कभी समर्थक नहीं हूं। मैं खुद बोलता हूं कि आप जहां दिमाग जितना लगाओ बढ़िया, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। लेकिन ओवरऑल मैंने जब देखा है कि परहेज में लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना, पता है 100 में 100% वो गलती करते हैं, बिगाड़ ही लेते हो। आज तक किसी ने परहेज में दिमाग लगा के शायद कुछ सुधारा हो, मुझे 1-8% ऐसा याद है कि जिसने अपना दिमाग लगाया हो और परहेज में कुछ अच्छा किया हो। तो एक बंदे की आपको जिक्र कर देता हूँ, ये नगण्य है, एक आदमी ऐसा मुझे मिला, ठीक है? वो भी मुझे याद है, मैं आपको जिक्र करता हूँ। ये इस साल की बात है, पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात होगी। एक बंदा है, वो बनारस में रहते हैं, वो BHU यूनिवर्सिटी में। वो अगर ऑडियो सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो वो उनके क्या था, उनको वेट थोड़ा ज्यादा था। तो वेट ज्यादा था, मुझे ये बात नहीं पता था क्योंकि मैं वेट के बारे में उतना बात नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, परहेज के दौरान क्या किया कि चावल छोड़ दिया और चीनी छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि मैंने उनसे जब रूटीन किया तो वो कहते सर मैं चावल नहीं खाता, मैं चीनी नहीं खाता। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, तो मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगला ओवरवेट है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगला ओवरवेट था, तो फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, आपने जो किया वो गलत नहीं किया, लेकिन मुझे इन्फॉर्म करके करना चाहिए था आपको। तो जो मोटे हैं अगर वो चावल और चीनी छोड़ देंगे तो उनका वेट बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। तो ये बंदा ने किया था जो ना, वो बिल्कुल सही काम किया था, गलत नहीं किया था। लेकिन ये 10,000 20,000 में एक बंदे ऐसे होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वो भी बाय द वे एक लक की बात होती है। नहीं तो ज्यादा चांसेस यही है कि आप 10,000 20,000 में एक बार तो सही सफल हो जाओ, नहीं तो बाद बाकी टाइम आप गलत ही करोगे। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? अगर एक हम अपने अनुसार डिसीजन लें और वो 10,000 टाइम्स गलत ही जाएगा, एक टाइम सफल हो सकता है। और अगर गलत चल गया एक डिसीजन तो हमारा पूरा परहेज खराब हो जाएगा। तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले? इसलिए हम कहते हैं कि आप दिमाग हर जगह लगाओ, लेकिन जब परहेज करो ना तो कम से कम दिमाग मत लगाओ। क्यों? कि आप दिमाग नहीं लगाओगे, जितना बताया गया उतना करोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप दिमाग एक भी लगा दिए, जैसे भी आपने लगा दिया दिमाग अपनी तरफ से, भूख लगेगा तो पानी पी लेना, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर देगा आपको। कि आप ताकत की दवा खाओगे, आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका गर्मी पेट में होगा और आपका वेट पतला रहेगा, आपका पाचन तंत्र और कमजोर होगा, स्लोली स्लोली और कमजोर होता जाएगा। जो चीजों को जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें से जो ताकत खींचनी चाहिए वो खींच नहीं पाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, अभी जल्दी कमजोर होंगे आप। उसका एक उदाहरण देखिए, परहेज करने के बावजूद भी आपका यह हाल है कि बिजली निकलने के बाद सुबह आपकी नींद पूरी नहीं होती, वीकनेस रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। हर चीज एक दूसरे से लिंक है। अगर ये आदत आप छोड़ दें और भूख लगने पे आप खाने लगे और सही तरीके से, तो आपकी कमजोरी कब की खत्म हो जाती है बिना किसी दवा के।
मैं आपको कहता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, आप लोग इस बात पर विश्वास करें कि मैं बहुत बड़ा काबिल इंसान नहीं हूं, बहुत बड़ा जानकार मैं नहीं हूं, लेकिन जो परहेज ऊपर वाला ने बताया है वो आप लोग को बताता हूं, तो इतना आप लोगों को मैं विश्वास दे सकता हूं। देखिए गारंटी मैं नहीं देता हूं क्योंकि मैं गारंटी देने वाला होता कौन हूं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं मैं कि आप परहेज करो और दुनिया की सबसे पावरफुल दवा खा के जो सुधार होगा उससे ज्यादा सुधार आपको सिर्फ परहेज दे देगा। जो परहेज शुरू करते हैं 3 महीने तो छोड़ दो, आप 1 महीने के अंदर अंदर 1 से 1.5 महीने मैक्सिमम, कितना भी कमजोर आदमी रहे, कितना भी गया गुजरा रहे, 1 से 1.5 महीने के अंदर उसके अंदर ऊपर वाला का ऐसा चमत्कार होता है कि अगर वो वीर निकालेगा भी तो उसको शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। जो बिस्तर पे पड़ा हुआ व्यक्ति था जिसको वीर निकालने के कारण शरीर में भीतर से बुखार हो जाता था, भीतर से अंग अंग में दर्द रहता था, ऐसा बिस्तर पे पड़ा व्यक्ति भी परहेज से ऐसा हो जाता है बिना दवा के। सबसे बड़ी बात है, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी जड़ी बूटी के, बिना किसी भस्म के, बिना किसी विशेष उपचार के, बिना किसी दवा के वो वीर्यन्यास करेगा। अगर निकालता भी है तो उसको शरीर में थकावट नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन शर्त है कि मैं जितना बोलूंगा उतना करना पड़ेगा। अब आप 2 साल से परहेज कर रहे हो, मान लो आप 1 साल निकाल दो, 1 साल से ही कर रहे हो, उसको भी छोड़ दो, 6 महीने से कर रहे हो, तो अभी भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पेट आपका सही नहीं हुआ, आपके पेट में ताकत नहीं आई है। ये छोटी छोटी गलतियों के कारण, इसको निकाल दो, आप देखो ठीक होना शुरू हो जाओगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है आपने। जब भूख लगे अपने लिए हमेशा तैयार रखें आप रोटी। और मैंने कहा है कि पीना है, नहीं 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 नहीं, गलती होती है। मैं बताता हूँ पतंजलि के बिस्कुट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अच्छा वो आपने ये सवाल कर दिया, भोजन कब करना है भूख लगने पे, पतंजलि की बिस्कुट कब खाना है। देखिए भूख लगता है सुबह नाश्ते पे, नाश्ते के बाद, दोपहर के भोजन में, इन सब समय पे पतंजलि का बिस्कुट का इस्तेमाल नहीं करते, भोजन करते, खाते हैं। पतंजलि के बिस्कुट का इस्तेमाल करते हैं शाम के वक्त, शाम के वक्त वही तो बोल रहा हूँ। तो शाम के वक्त गया, अभी तो मैं शाम गया ही नहीं भाई साहब, अभी तो मैं भोजन के पहले की बात कर रहा था, आप शाम पे कैसे चले गए। मैं तो अभी दोपहर के भोजन की भी चर्चा नहीं किया, अभी तो शाम वाले पे कैसे चले गए आप। चालाकी मत कीजिए, चालाकी करेंगे नहीं ठीक हो पाएंगे। नहीं चाहिए, जो बोले कि कुछ खाना खा लिया करे तो शाम के लिए। अरे भाई साहब अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम पीछे हैं, आप ट्रेन लेके चले गए आगे, अभी हम गए कहाँ वहां, हम पहुंचेंगे तब तो। हम बात कर रहे हैं आपके भोजन के वक्त, 11 साढ़े 11 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं वहां पे हूँ, अभी मैं शाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी शाम हुआ नहीं, अभी 11:30 बज रहा है, अभी वहीं पे रहिए आप। कहने का मतलब यह है कि इसको भी नोट कीजिएगा कि पतंजलि का बिस्किट 2 कंडीशन में खाया जाता है। एक तो शाम के वक्त जब आपके पास स्नैक्स की व्यवस्था ना हो, शाम का जो नाश्ता होता है ना, मतलब टाइम पे अगर उसको आप पकड़े तो 4 से लेकर के 5 बजे, 5:30 लास्ट, बस 6 बजे को नाश्ता नहीं बोलते, 4 से लेकर 5:30 बजे तक जो भूख लगती है, अगर आपको 6 बजे नाश्ता करने का मन कर रहा है, इसका मतलब है या तो आपका पाचन तंत्र इतना स्लो है कि आप भोजन कर रहे दोपहर को पचने में इतना समय ले रहा है, और नहीं तो आपने दोपहर का भोजन ही लेट किया है। दोपहर का भोजन 12:30-1 बजे तक कर लेना है, तो जो 12:30 से 1 बजे तक कर लेगा और परहेज में है, उसको 4, 4:30, 5 मैक्सिमम 5:30 बजे तक उसको थोड़ी भूख लगेगी। उस समय बहुत तेज से भूख उस समय लगती है, तो उस समय के लिए अगर आपके पास स्नैक्स की व्यवस्था है, अगर व्यवस्था नहीं है तो आप पतंजलि के बिस्किट का इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल करें, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जब आप जर्नी में हो, बस में हो, कार में हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको भूख लग गई, ऐसी स्थिति में पतंजलि के बिस्किट का इस्तेमाल करें, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में जहां कुछ खाने की व्यवस्था नहीं। तीसरा सिचुएशन कि आपके पास शाम के वक्त भूख भी है, स्नैक्स भी है, लेकिन खाने वाला स्नैक्स नहीं है, मैदे का सामान है, कुछ ऐसा है जहां पर आप नहीं खा सकते, या आपको भूख लगी है, अभी स्नैक्स जहां बन रहा है वहां पहुंचने में, या आप पहुंचने में देर है आपके पास, तो आप इस्तेमाल करें। या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो यहाँ इस काम करता है जहां पर उसको मुरमुरा नहीं मिलता, पोहा चूड़ा जिसको बोलते हैं वो नहीं मिलता, ठीक है, भूजा नहीं मिलता, भूजा वो चना नहीं मिलता, ऐसी जगह पे है कहीं, तो ऐसे सिचुएशन में है कहीं, तो बिस्किट का इस्तेमाल कर ले वो।
लेकिन मैं तो कहूंगा कि अपने बैग में आप जरूर अपने आप चूड़ा वगैरह रखा करें, ठीक है। एक पॉइंट में और आपको बता दूं कि क्या ये सर सारी जिंदगी करना है? सवाल मेरे मन में भी उठता है। क्या परहेज, मैं परहेज की बात नहीं कर रहा हूं, परहेज तो सारी जिंदगी करना ही करना है। मैं बात कर रहा हूं कि जब भी कहीं हम जाएंगे तो हमेशा अपने साथ बिस्किट, हमेशा अपने साथ पोहा, हमेशा अपने साथ मुरमुरा, हमेशा अपने साथ चने का भूजा, ये सब क्या सारी जिंदगी हमको ढोना पड़ेगा लेकर के कि कब कहाँ भूख लग गया पता नहीं और खाना पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नहीं है, सारी जिंदगी नहीं ढोना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि जब तक आप लोग बेसिक लेवल कोर्स तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप लोग का बेसिक लेवल कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों का जो है वो पाचन तंत्र पूरी तरीके से, एक तरह से कहा जाए तो लोहा नहीं बनेगा, पूरा तरह से एक सेट प्रॉपर वे में परफेक्ट नहीं हो पाएगा, 100% परफेक्शन उसमें नहीं आएगा। तब तक आप लोगों का पेट कहीं ना कहीं कमजोर ही रहेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं तब तक के लिए आप लोगों को ब्रह्मचर्य में रहने के लिए। यहाँ देखिए एक एक पॉइंट कैसे क्लियर हो रहा है। यहाँ 2 पॉइंट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। पहला कि ब्रह्मचर्य में कब तक रहना होता है, और दूसरा ये ब्रह्मचर्य किन के लिए जरूरी, जिनकी शादी हो गई है, कब तक वो ब्रह्मचर्य में रहेंगे या कब तक अपने आप को रोक के रखेंगे। वो जब तक आपका BLC कोर्स पूरा नहीं हो जाता आप तब तक अपने आप को रोक के रखेंगे, क्योंकि पेट है नाजुक। अभी BLC कोर्स हो जाएगा, पेट बन जाएगा एकदम लोहे के बराबर, फिर उसके बाद आप एक निश्चित नियम के अंतर्गत मैथुन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जब तक हमारा BLC कोर्स कंप्लीट नहीं होता, जब तक हमारा पेट नाजुक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों के अंदर भूख कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी भूख कम हो जाएगी, कभी भूख बहुत तेज लगेगी, जो खाएंगे वो पच जाएगा, तो कभी कम नहीं हो जाएगा। खुद ही समझ नहीं आएगा कि अरे अभी तो 2 महीने पहले पेट ठीक था, अचानक अभी जो है वो जब से बरसात की शुरुआत हुई है क्यों पेट में गैस बनने लग गया है, क्यों अचानक से पेट जो है वो जाम सा हो गया है, पेट में सही से मुझे कई बार जाना पड़ा, लग रहा है पेट साफ नहीं हो रहा है, क्यों अचानक चिपचिपा सा मल आने लग रहा है, कि जो हम मल त्याग कर रहे हैं वो मल लेटरिन के पेन में जो है वो चिपक जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, खुद भी समझ नहीं आ रहा, दिमाग मूड ऑफ हो जा रहा है, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा स्थिति होता है, पेट कभी भूख बहुत अच्छा लगेगा, कभी भूख कम लगेगा। तो मान लीजिए भूख कम ज्यादा होता रहेगा, कब तक, जब तक कि पेट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। तो ऐसी स्थिति में कभी हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, भूख लग गया, अब जब भूख लग जाएगा तो हमको तुरंत तो खाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पेट कमजोर, एक तो पेट कमजोर है, ऊपर से जो है वो अगर हम नहीं खाएंगे तो तुरंत गैस एसिडिटी बन जाएगा, पेट गर्म हो जाएगा, तो एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। एक तो कमजोर, ऊपर से उसके ऊपर भार और लद जाएगा गैस एसिडिटी का, गर्मी का, और बेचारा कब हाल बेहाल हो जाएगा। तब तक तो उसको संभाल के रखना है। जैसे छोटा पौधा होता है, जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको हम संभाल के रखते हैं, हर तरह के जीव जानवर से, जंतु से, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस वगैरह, या उसको कोई पांव से कुचल न दे, तो उसको संभालना पड़ता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब उसकी जड़ें गहरी हो जाती है, तो संभालने की जरूरत नहीं, एक समय आएगा फिर वो आपको संभाल लेगा। तो पेट कमजोर है तब तक हमको बिस्कुट वगैरह लेके चलना पड़ेगा, और उसके बाद जब हमारा पेट एकदम सही हो जाएगा और जब हमारा परहेज में 100% हो जाएगा, तो हमारा पेट का नियम बन जाएगा कि उसको इतना बजे ही भूख लगेगा, और इतना बजे उसको भूख का खाना दे दो तो इतने बजे तक फिर अगले 4 घंटे 5 घंटे वो खाना नहीं मांगेगा, वो एकदम सेट हो जाएगा। फिर किसी मौसम में वो बिगड़ेगा नहीं, जो भी खाओ वो हजम हो जाएगा, और कभी वो ज्यादा नहीं कभी कम नहीं, एकदम बराबर रहेगा। और हमेशा जो अब ये आप खाएंगे उससे जूस अच्छे से निकाल के ज्यादा से ज्यादा ताकत निकाल के आपको देता रहेगा, और आपको हमेशा जुबान बना के रखेगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तब आपको ये सब खाने के पदार्थ लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती तब तक घूमना पड़ेगा। तो भाई हर एक पॉइंट के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन मैंने ये विज्ञान सोच के नहीं बनाया है परहेज, बस उनकी प्रेरणा थी, हुआ। जब मैं खुद सोचता हूं तो मुझे पता चलता है इसके पीछे कितना बड़ा बड़ा विज्ञान है छुपा हुआ। मेरा भी दिमाग नहीं समझ आता, इतना गहराई है। बस इसीलिए कहता हूं कि यार दिमाग हम भी नहीं लगाते। मैंने आज तक दिमाग नहीं लगाया इस परहेज में, कैसे बनाइए, क्यों बनाइए, इसके पीछे क्या रहस्य है। लोग कहते हैं इसबगोल की भूसी कंटिन्यू नहीं लेना चाहिए। देखो दुनिया में बहुत ऐसी बातें हो सकती है जो इस परहेज से ताल्लुकात न रखते हो, लेकिन आपको करना अगर ठीक होना है तो, क्योंकि ये परहेज मेरा नहीं है। बहुत बहुत बड़ा जो बॉस है ना उनका, बहुत जानकार है वो जो बताएंगे ना वो गलत नहीं बताएंगे, है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसा मन में धारणा आ जाए कि सर वो तो ऐसा बोलता है, कोई तो ऐसा पढ़ा, मैंने ऐसा सुना है, ये सब पढ़ा सुना किया धरा छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो बताया गया है पूरी ईमानदारी के साथ आप करिए। बहुत बड़ा विज्ञान है, और अभी इसको अगर सही मायने में रिसर्च किया जाए तो इसके ऊपर बहुत बहुत समय लगेगा। सोचिए ना, जहां बड़ी बड़ी दवाइयां नहीं ठीक कर पाती वहां परहेज ठीक कर देता है,
और वो परहेज जिसमें विशेष कुछ नहीं, क्या है इस परहेज में ऐसा क्या विशेष है, कुछ बताइए। नॉर्मल रूटीन से अलावा क्या, बल्कि मैंने तो हटाया है इस परहेज में से बहुत सारी चीजें। आपको मल्टीविटामिन नहीं खाना, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं लेना, आपको घी नहीं लेना, आपको जो है वो बादाम नहीं लेना, आपको अखरोट नहीं लेना, आपको काजू नहीं लेना, आपको दूध नहीं लेना। भाई सारी ताकत की चीजें तो हटा दिया, बचा क्या आपके पास सिवाय सारे खाने की, कुछ बचा है? नहीं। तो आपको तो कमजोर हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए तो अनुसार तो कमजोर हो जाना चाहिए भाई। जब ताकत की चीज हम नहीं ले रहे तुमको तो कमजोर होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे बॉडी में भयंकर प्रोटीन की कमी हो जानी चाहिए, प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं आप। एनिमल प्रोटीन मैंने रोक दिया, मांस मछली अंडा नहीं चलेगा। आपके बॉडी में तो विटामिन की डिफिशियंसी हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस, हो जाना चाहिए ना। कहाँ हो रहा है, लोग तो ठीक हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि दिमाग हम भी नहीं लगाते। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपना दिमाग मत लगाइए, और हर जगह लगाइएगा लेकिन परहेज में मत लगाइए, क्योंकि परहेज में दिमाग लगाएंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। समझ गए आप? तो आज के लिए इतना ही बातचीत रखते हैं, और समय भी हो चुका है। तो कल फिर आपसे, आज बहुत लंबी बातचीत हुई, कल फिर कॉल करिएगा। मैं 7 बजे कॉल अपना जो है वो ऑन कर दूंगा, उसके बाद आपसे बात होगी। ठीक है भाई साहब, कोई अगर बात कहना हो तो कहिए, आप कह सकते हैं। नहीं, कल करूंगा सर, भी टाइम तो हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता कि जो मेडिसिन कंटिन्यू चलता रहे, ये तो चाहता हूं। कंटिन्यू चलता रहे, कंटिन्यू आप सारा कोर्स कर लो, मैं करवा दूं आपको, और फायदा ना हो तब कहाँ जाओगे आप बताओ? नहीं, थोड़ा थोड़ा जो गलती हो रहा है उसको सुधार। नहीं, आप मुझे एक बात का जवाब दो, आप एक बात का जवाब दो, मैं आपको सारा कोर्स करवा देता हूँ। चलो, और मेरे पास बेसिक लेवल कोर्स मैं बना रहा हूँ, अभी 2 दिन हो चुका है, 8 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कोर्स करवा देता हूँ। ठीक है, पर आप अगर ठीक ना हो तब क्या होगा बताओ? कोई लाभ नहीं। तब कहाँ जाओगे आप, तब किसको कंप्लेन करोगे? तो पहले आप उस रूटीन पे आइए, आप लोग परहेज को पहले 100% करिए, उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी कोर्स कंप्लीट करवाने की। और आप लोग अपने भगवान से कहिए, सुनिए, अपने भगवान से कहिए, एक बार कोशिश हम पूरा कर रहे हैं, भगवान से अपना कहिए, वो अगर कंटिन्यू में रखेंगे तो फिर डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। उनसे कहिए आप, हमारे यहाँ हम काम नहीं करते, करवाने वाले वही हैं, सब वही हैं, सब जुगाड़ करने वाले वही हैं, करवाते वही। उनसे कहिए, वही बॉस है, उनसे कहिए आप इस तरह की बातें जो करनी हो। ठीक है, वो अगर चाह लेंगे कंटिन्यूटी तो फिर हम कौन होते रोकने वाले? आप लोगों का कोर्स करवाएंगे कंटिन्यू, बशर्ते आप लोग तैयार रहे पूरा। ठीक है, होगा भाई सब, जब यहाँ तक ऊपर वाला लेके आया तो आगे भी लेके जाए, ऐसी बात नहीं, आगे भी लेके जाएगा, नैया पार लगाएगा, डूबने नहीं देगा। आपकी नजरों के सामने बड़े तूफान आएंगे और बड़े बड़ों की नैया डूब जाएगी, लेकिन आपकी नहीं डूबेगी, बस आप उनको पकड़ कर रखो। ठीक है, पार लगा देंगे, अब इससे बड़ा बात और क्या करें? ठीक है भाई साहब, कल फिर बात। एक सवाल है सर। हाँ, बोलिए। जो आप बोले थे, जो मैं वो सब्जी खाने के बाद और जो लंच पे उसका गैप में क्या खाऊंगा, भूख जो लगता है? अभी देखिए, अभी आप जैसा है वैसे रहिए, जो कर रहे हैं कुछ नया मत कीजिए, क्योंकि परहेज को ऐसे नहीं सुधारा जा सकता, उसका कुछ नियम है, वो भी हम बताएंगे कि परहेज अगर बिगड़ा है तो कैसे सुधारना है। तो सारी गलतियों को पहले पकड़ लेते हैं, सारी गलतियों पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि परहेज कैसे सुधारना है। तो हम हर एक पॉइंट को आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, अभी जैसे चल रहे हैं आप चलिए, क्योंकि अभी अगर आप परहेज सुधार लेंगे तो नहीं सुधरेगा, वो अपने मन से नहीं सुधरेगा, उसका कुछ सिस्टम में सुधारने का। परहेज को पूरा चेंज करना पड़ता है, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, ठीक है, और या कंप्यूटर का विंडो सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, तो उसको पूरा इंस्टॉल दोबारा करना पड़ता है, उसको हार्ड रिसेट मार के हटा के और नया से इंस्टॉल करना पड़ेगा। परहेज नया से इंस्टॉल करना पड़ेगा, पुराना परहेज खत्म हो गया, मर गया, उसको खींचते रहो कोई फायदा नहीं। वो हम बताएंगे आपको फिर कैसे उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, कभी आप अगर सुधार कर भी लेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला, कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि परहेज की जान निकल चुकी है, वो मर गया है। समझ रहे हैं आप? परहेज को, जिंदा परहेज को फिर से इंस्टॉल करना हो, कैसे करना हो हम बताएंगे। तो जैसे चल रहे हैं आप चलिए, अब सब पॉइंट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है सर जी। नमस्ते। जी नमस्ते।